10वीं क्लास रासायनिक समीकरण। ये क्या है आपका नोट्स। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण कहता है भोजन का पचना, श्वसन, लोहा पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब क्या है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अभिकर्मक को हम लोग क्या कह सकते हैं, अभिकारक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिकर्मक एवं उत्पाद, अभिकर्मक को हम उत्पाद कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकर्मक कहते हैं, या आप कह सकते हैं अभिकारक भी कहते हैं। कहता है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। अब कहता रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेण, तो क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का पता निम्नलिखित तरीके से लगाया जा सकता है। 1 नंबर कहता है गैस का निकलना, 2 नंबर रंग बदलना, 3 नंबर कहता है तापमान बदलना, 4 नंबर कहता है अवस्था में परिवर्तन, 5 बोलता है सुगंध या दुर्गंध आना। सुगंध भी, अच्छा गंध भी आ सकता है और बेकार यानी गंध भी आ सकता है। अब कहता है शब्द समीकरण, तो इसके बारे में क्या बोल रहा है, इसमें अभिकर्मकों और उत्पादों को उनके नाम से दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो मिल के क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहता है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, तो क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब चलिए, अब पॉइंट हम लोगों का है, कहता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो कहेंगे रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक के रासायनिक सूत्र उनकी अवस्था जैसे ठोस एस होगा तो ठोस बताएगा, आई होगा तो क्या, एल होगा तो क्या बताएगा, द्रव बताएगा, और जी क्या बताएगा, गैस के साथ लिखते हैं। अब कहता है इसके अलावा आवश्यक परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, तो क्या बोलेंगे, जैसे कि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, इसलिए अभिकर्मक और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। अब कहता है कि इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, तब उसे क्या बोलेंगे, संतुलित कह सकते हैं। अब कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यहाँ पर देखिए कहता है रासायनिक समीकरण प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाएं और संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल देखिए ध्यान से, यहाँ पर Fe देखिए, Fe क्या दिखा रहा है, Fe का परमाणु क्या है आपका, कुछ नहीं है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर H कितना है, 2 गो, वहाँ पर O कितना है, नहीं है इधर, लेकिन H2 कितना है, Fe कितना है, 3 गो, O कितना है, 4 गो, इधर आपका H2 है। ठीक है, देखिए जो कि यहाँ के हम लिख देंगे उसको। यहाँ पर देखिए Fe कितना 1 बता रहा है और आपका H कितना 2 बता रहा है और आपका O कितना 1 बता रहा है, नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, ये क्या है, बराबर के इधर, यानी इधर वाली की बात कर रहा है, यानी इधर वाले का बात
कर रहा है। ठीक है, इधर वाले का बात हो गया। किसका बात किया? देखिए इधर वाले में क्या किया, Fe कितना लिखा, 1 लिख दिया। Fe क्या लिखा जी, Fe क्या लिखा, 1 लिख दिया। H क्या लिखा, यहाँ से 2 लिखा। ठीक है, इतना बात के लिए। अब देखिए बराबर के इधर वाले में, किधर, बराबर के इधर को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है, Fe देख रहे हैं कितना, 3 बता रहा है। देखिए इधर Fe क्या कह रहा है, 3। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए H2 कितना है जी, H2 आपका यहाँ पर 2 बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है। ठीक है, अब चलिए इसके नेक्स्ट चलते हैं। डाबा तो देख लिए। अब देखिए कहता है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। यहाँ पर देखिए O कितना था, 1 था। इधर क्या है आपका, 4 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर Fe यहाँ पर H2, यहाँ पर F3O4, यहाँ पर क्या है, H2 है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर तो O आपका कौ गो दिख रहा है, 4 गो दिख रहा है। कौ गो दिख रहा है, 4 गो। लेकिन इधर हमको O कितना करना चाहिए, 4 करना चाहिए। तो ये पूरा में देखिए, ये पूरा में ध्यान से देखिए, 4 हमें करना है। तो O कितना है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सीधा क्या, 4 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 लगा देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो H2, H हो जाएगा 8 गो, O हो जाएगा 4 गो। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग को तो O मिल गया, 4 गो H, लेकिन यहाँ पर कौ गो है, 2 गो है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो Fe कौ गो है जी, यहाँ पर Fe आपका 1 गो है। तो यहाँ इसमें 3 लगा देंगे तो हमको तो Fe कितना, 3 बन जाएगा। और देखिए O कितना, वो 4 गो है, 4 गो है। ठीक है, लेकिन H2 कौ गो है, यहाँ पर 4 दूना 8, यानी 8 गो इधर। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ के स्थान वाले पर यहाँ पर लगा देंगे 4। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित। देखिए यहाँ पर Fe कौ गो है, 3 गो। यहाँ पर देखिए Fe कौ गो, 3 गो बता रहा है। अब देखिए H2 ठीक है यहाँ पर। और देखिए O कौ गो है, 1 गो है O, लेकिन यहाँ पर कौ गो है आपका, 4 गो। तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर 4 गो लगा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था दर्शाना। रासायनिक अभिक्रिया में तत्व की भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए निम्न चिन्हों का उपयोग करते हैं। ठोस को S से, द्रव को L से, गैस को G से, जलीय अवस्था को AQ से। इसके अलावा कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए तापमान, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। अब कह रहा है पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अथवा उपचयन। ऑक्सीकरण कहो या उपचयन कहो, बात क्या है, एक ही है। अब कहता है अनऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, दोनों का अर्थ सेम है, मतलब एक ही, दो नाम है एक ही चीज़ का। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया और क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर क्या कह रहा है, 8 प्रकार की बता रहा है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए जी, अब कह रहा है हम लोगों का क्या, संयोजन अभिक्रिया। कहता वो अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे A और B मिलकर क्या बनाया, C बना दिया। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में कहता है कोयला का दहन कहता है कि
कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए संकेत में C+O2, क्या बना दिया आपका CO2। अब कहता है जल का निर्माण हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी H2+O2, तो क्या बना दिया H2O। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसको संतुलित करना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ओ आपको ओ एक खाली लिखना चाहिए था उसको यहाँ पर। अब चलिए भुजा हुआ चूना बनाना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो क्या बना दिया CaOH2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है वियोजन अभिक्रिया। ये क्या था पहले हम लोग पढ़ते संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया कहता है कि वो अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया का। जैसे कि क्या हो गया, ए कोई पदार्थ है, ये क्या हो गया टूट गया दो भाग में, बी और सी के रूप में। जैसे कहता है कि जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना, ये था आपका जल, क्या हो गया ये टूट गया, टूट के क्या किया आपको H2 अलग दे रहा है, O2 अब क्या दे रहा है आपको अलग दे रहा है। क्लियर है। देखिए इसी समीकरण को यहाँ पर क्या किया था, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट पे क्या दोनों में देखिए अंतर है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका इसमें यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर 2 नहीं दे रखा था। तब हमारा क्या होता, ठीक है। और क्या होता, और यहाँ पर H के बगल में यहाँ पर 2 होना चाहिए था, तब हमारा क्या संतुलित होता। ये इसमें क्या किया था, मिस्टेक किया था, यहाँ पर ठीक दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है बी नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड में बदलना, ठीक है। देखिए यहाँ पर बदलने के बाद बताएगा। कहता है देखिए यहाँ पे बोल दिया। अब कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट है, कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वही चीज़ था। तो CaCO3 कौन सी अवस्था में, ठोस में है, तो क्या बना गया CaO, ये भी ठोस अवस्था में है। और क्या हो गया CO, कैसे अवस्था में हो गया, गैसीय अवस्था में। ये तो हम लोग क्लियर हो गया। हम लोगों को पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है जी, पढ़ना है हम लोगों को पढ़नी है वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए वियोजन में क्या करना है, कहता है कि ऊष्मीय वियोजन, इस अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा एक पदार्थ को दो या अधिक पदार्थों में बदला जाता है। जैसे CaCO3, ऊपर तीर के ऊपर ऊष्मा लिखा है, तो CaO+CO2 एकल पदार्थ था, क्या हो गया ऊष्मा का टूट के दो भागों में बट गया। अब कहता है जी विद्युत वियोजन, क्या कह रहा है, विद्युत वियोजन कहता है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद में विद्युत धारा की मदद से तोड़ा जाता है। जैसे कहता है कि जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ना। देखिए यहाँ पर बोला है H2O, एरो मार क्या बोला जी, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर रहा है, तो बोला कि 2H2+O2। क्लियर है। नीचे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, अब कह रहा है जी कि यहाँ पे बता रहा है, ये आपको क्या दिया, एक मॉग दे रखा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये प्रकनली है, ठीक है। यहाँ पर कहता है ग्रेफाइड रॉड है, ये एनोड है यहाँ पर, और स्विच यहाँ पर लगा रखा है। ये कैथोड है आपका, ये आपका रबर का कांच यहाँ पर जो लाल टाइप का दिख रहा है वो है। पानी, ये क्या इसमें पानी है, पानी के बारे में बता रहा है, सतह बता रहा है पानी का। ये क्या है, हाइड्रोजन वाली, ये ऑक्सीजन वाली थी, ये आपका
हाइड्रोजन वाली, ये प्लास्टिक का मग है। क्लियर है। अब देखिए जी, इसी में तोड़ा था। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, वियोजन। देखिए कह रहा है आपसे हमको प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी अभिकारक का वियोजन करना प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे कहता है कि 2AgCl, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो क्या हो गया, 2Ag + Cl2 बन गया। अब देखिए जी, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में, यही पाठ का नाम बता रहा है। हमें क्या पढ़नी है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़नी है जी, पढ़नी हम लोगों को विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया पढ़नी है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़नी है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पर देखते हैं प्रयोग बता रहा है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है जी, नीला रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का रंग पूछेगा तो क्या बताइएगा, नीला। कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तब कुछ समय बाद कील पतली हो जाती है और साथ में उस पर भूरे रंग की परत बन जाती है। यह भूरे रंग की परत कॉपर धातु होती है। इस अभिक्रिया में लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करेगा जी, कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है जो कि हल्का हरा होता है। यहाँ पर देखिए जी, अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ को इसको देखिए, ये क्या है आपका Fe है। क्या है, Fe प्लस कहता है CuSO4। ध्यान दीजिए आप किस पर, Cu पर रखिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए Cu को निकाल के यहाँ पर क्या लगा दिया, FeSO4 कर दिया। FeSO4 यहाँ से आपका जो था CuSO4 उसको हटाकर क्या कर दिया, FeSO4। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर दिया, Cu को अलग छांट दिया। तो यहाँ क्या था जी, लोहा क्या था, कॉपर से अधिक क्रियाशील था। क्या था जी, जो लोहा था क्या था, कॉपर से, ये यहाँ पर क्या था, कॉपर से क्या था, अधिक क्रियाशील था। तो उसको हटा करके अपने लग गया था और इसको इन्हें बगल में छटा दिया था। अब देखिए ध्यान से, ये क्या करता है, स्टैंड है। ठीक है, ये क्या है आपका, स्टैंड है। इसमें क्या लगा है जी, ये स्टैंड पकड़ने वाला, इसमें प्रखनली है, धागा है और कॉपर सल्फेट है का विलयन है। इसमें कील रस्सी के माध्यम से टांगा है, लोहे की कील है। अब कहता है कि द्वितीय विस्थापन, क्या कह रहा है जी, कह रहा है द्वितीय विस्थापन। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, द्वितीय विस्थापन। द्वितीय विस्थापन, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। उदाहरण के लिए मतलब इसमें क्या होगा जी, इसमें आयन का आदान प्रदान हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए, ये कहता है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। सोडियम और बेरियम पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, पहले सोडियम सल्फेट, यहाँ पर कह रहा है बेरियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ये देखिए बेरियम निकल के चला गया। क्या कह रहा है, बेरियम सल्फेट हो गया, यहाँ से सोडियम को हटा दे रहा है। क्या खुद बन गया, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सल्फेट था बेरियम को हटाएगा तो हटा के क्या है, सोडियम यदि यहाँ पर हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। थोड़ा आप इसको क्या करिए, इंग्लिश में देखिए संकेत में, ये कहता है NaSO4 + BaCl2। एरो मार्क देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से Na को हटा दिया, फिर क्या करेगा, Na यहाँ Ba के पास चला जाएगा, यानी अदला बदली करेगा। Na आ जाएगा इसके जगह पर, ठीक है, और Na कहाँ चल जाएगा, इसके जगह पर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर Ba आ गया पहले और Na क्या हो, देखिए यहाँ पर आके बाद में आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, आयन की अदला बदली। ये
उसके घर में रह रहा है या वो उसके घर में रह रहा है, और इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। अब देखिए जी, कहता रासायनिक अभिक्रिया हम सब के पाठ का नाम है। अब कहता है इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो अवक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ पर जी, यहाँ पर पढ़नी है अपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़नी है? अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया के बारे में क्या बताएंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में हाइड्रोजन की वृद्धि, क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी या निकलता है ऑक्सीजन की कमी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। यानी H क्या होना चाहिए? H आपका प्लस में, वो क्या होना चाहिए? वो आपको निकलना चाहिए निकर्जा में। अब देखिए जी, यहाँ पर बोला कि ZnO+C, ध्यान से देखिए ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगा। देखिए ZnO के साथ था वो निकल के दूसरे के साथ चला गया, यानी इसमें क्या हो गया? कमी हो गई ऑक्सीजन की। हाँ, इसमें देखिए और क्या, फिर कहता है कि ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कार्बन जिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम बता रहा है इसका। अब कहता है CuO+H2, इसमें देखिए ऑक्सीजन था, इसमें देखिए क्या बढ़ रहा है? आपका हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। ऑक्सीजन की इसमें क्या होगा? कमी होगा यहाँ पर देखिए। तो इसको क्या बोलेंगे जी? अपचयन अभिक्रिया हम इसको बोलेंगे। अब देखिए उपचयन अभिक्रिया, उपचयन ये देखिए ध्यान से देखिएगा उपचयन को। उपचयन कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन निकलती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया से भोजन से ऊर्जा निकलती है, मिलती है। कहता है कि C6H12O6 प्लस 6CO2, 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पर देखिए C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2, 2CuO2, 2Cu प्लस O2, एरो मार्क क्या बनेगा? 2Cu। यहाँ पर कह रहा है CuO प्लस H2, एरो मार्क Cu प्लस H2O आपका होगा। ठीक है, अब चलते हैं जी, देखिए अब चलते हैं हम लोग किसके बारे में? तो ऊष्माक्षेपी। किसके बारे में? तो हम लोगों को पढ़नी है ऊष्माक्षेपी। क्या पढ़ना है जी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए कोयले का जलना, तो क्या बोला जी? C+O2, एरो मार्क क्या हो जाएगा? CO2। श्वसन अभिक्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज से ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होता है। इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। इस श्वसन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर कहता है कि C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ पर एरो मार्क बोल रखा है C6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने हैं? हम लोग को पढ़ने हैं ऊष्मा थोड़ा क्लियरिंग कर लेते हैं। देखिए हम लोग को पढ़नी है ऊष्मा शोषी। क्या पढ़नी है जी? ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी में क्या कहेंगे? वह जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा
ऊष्माक्षेपी, उसे ऊष्मा शोषी क्या कहेंगे जी, यहाँ पर कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर नाम बोल रहा है, नाम में क्या बोल रहा है कि ऊष्मा शोषी, यहाँ पर बता रहे ऊष्माक्षेपी, तो यहाँ पर हम लोगों का मिस्टेक है, क्या होगा यहाँ पर जी, ऊष्मा शोषी होगा। कहता है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए BaCO2 प्लस 2NH4Cl ऊष्मा, आयरन मार्ग BaCl2 प्लस 2NH OH। अब देखिए कहता है संक्षारण किसे कहते हैं, किसी धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना या उसके गुणों में परिवर्तन होना धातु का संक्षारण कहलाता है। क्या कहता है, उदाहरण के लोहे के जंग लगना। अब कहता है लोहे के जंग लगना, तो कहता है कि आवश्यक शर्तें हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल, चलिए पेज कुछ बढ़ा लेते हैं। देखिए कहता है जी कि यहाँ से जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया, तो कहता है कि 4Fe प्लस XH2O प्लस 3O2 आयरन मार्ग 2FeO3 XH2O। यहाँ पर देखिए लोहे को जंग लगना या संक्षारण से बचाने के उपाय, तो यहाँ पर देखिए आपको लिख रखा है लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। तो क्या कहेंगे जी, लोहे की वस्तुओं को पेंट करके, दूसरा पॉइंट लोहे की वस्तुओं पर ग्रीज या तेल लगाकर, तीसरा कहेंगे हवा तथा जल से बचाकर, चौथा कहेंगे धातु पर तांबे की परत चढ़ाकर, गैल्वानीकरण द्वारा किसी धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाकर उसे जंग लगने से या संक्षारण से बचाना गैल्वानीकरण कहलाता है। थोड़ा ही नाम में देखिए मिस्टेक है, ठीक है। अब कहता है क्रोमोप्लेटिंग द्वारा, कहता है किसी धातु पर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाना क्रोमोप्लेटिंग कहलाता है। अब देखिए कहता है इस सभी उपायों में धातु का हवा और जल के संपर्क तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण लोहे को जंग नहीं लगता है, यानी उसको बाहरी वातावरण से उसका संपर्क तोड़ दिया जाता है। अब देखिए जी कहता है विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता के बारे में क्या बताएंगे। कहता है किसी खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना या बदबूदार पदार्थ में बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। ऐसा खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के कारण होता है। अब देखिए जी, अब कहता है विकृत गंधिता से बचने के उपाय, तो क्या बोलेंगे जी, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर निम्न ताप पर रखकर। दूसरा कहता है कि खाद्य पदार्थों को निष्क्रिय गैसों जैसे आर्गन नाइट्रोजन के वातावरण में रखकर। तीसरा पॉइंट पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालकर। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का यहाँ पर सवाल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया।